हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। और उससे पहले मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी थी। और फिर उठ के सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हुई और उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने के लिए। और अभी मुझे मतलब थोड़ी टाइम पहले ही मैं नहा के आई हूँ। और फिर नहाने के बाद मैंने धोए थे थोड़े से कपड़े। फिर उसके बाद अभी मैं आई हूँ अपने ही घर के सामने। हमारी एक छोटी सी क्यारी है, तो मैं वहाँ पे आई हूँ मूंगरे चुगने के लिए, यानी मूंगरों को पौधे से निकालने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मूंगरे कैसे होते हैं। या मतलब वैसे तो आपने देखे होंगे, पर ये हो सकता है कि आपके उनको कुछ और बोलते होंगे आपकी लैंग्वेज में, और हमारी साइड उसको कुछ और बोलते होंगे। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मूंगरे कैसे होते हैं। और आप जो ये पेड़ मेरे पीछे देख रहे हो, ये है लुकाट का पेड़। और इसमें बहुत ही टेस्टी से फ्रूट लगते हैं, जिसको कि हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं लुकाट। आई डोंट नो कि आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं। अभी तो इसमें लगे हैं, बट अभी वो कच्चे हैं। वो अप्रैल के टाइम पे पकते हैं आगे जाके। और खाने में लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बिल्कुल मैंगो की तरह होते हैं, बट वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, देखने में, और मैंगो की तरह ही टेस्ट करते हैं लिटिल बिट, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं गाइस। और गाइस मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि जो लुकाट होते हैं वो कैसे होते हैं। एक मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें है, बट वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे है। मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पहुँच जाऊँ। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है लुकाट, बट अभी ये कच्चे हैं। और जब ये पकते हैं तो ये बाहर से येलो हो जाते हैं बिल्कुल। और लिटरली गाइस खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और गाइस मैं आपको तोड़ के बता देती, बट मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। और गाइस ये है मूंगरों का प्लांट, आप देख सकते हैं। और ये है मूंगरे। आई डोंट नो कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पर कितने सुंदर प्यारे प्यारे से वाइट फ्लावर्स लगे हुए हैं। गाइस अब मैं मिलती हूँ आपसे इनको निकालने के बाद, तो तब तक के लिए बाय। गाइस मुझे यहाँ पे मूंगरों को इकट्ठा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लिटरली मैं बहुत थक गई हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने इकट्ठे किए हैं। तो फिर ये देखिए गाइस, मैंने कितने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। और अभी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इकट्ठे करने को, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मुझे और भी काम है, तो फिर मैं अब जल्दी जल्दी इनको इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी बांधते हुए हमारे पशुओं को, और साथ में मुझे थप्पड़ मारते हुए भी। और इसका नाम मम्मी ने रखा है गुड्डी। और अभी और भी बांधेगी मम्मी धीरे धीरे के करके। तो मैं फिर आपको सबके नाम बताती हूँ। और ये रही हमारी न्यूली मैरिड दीदी, जिनकी अभी शादी हुई थी, मैंने आपको बताई थी, तो वो आए हुए हैं आजकल घर पे। गाइस इसका नाम मेरी मम्मी ने रखा है गुन्नू। और इसको तो आप जानते ही हो, इसका नाम है गुड्डी। और जो आपको ये खड़ी हुई दिख रही है, इसका नाम मेरी मम्मी ने रखा है राधू। और इसके पीछे एक और है, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। वो है ये, जिसका कि मेरी मम्मी ने नाम रखा है परी। और आप देख सकते हो कि मेरी मम्मी ने सभी के कितने क्यूट क्यूट और प्यारे प्यारे नेम रखे हुए हैं। और गाइस अभी मुझे यहाँ पे झाड़ू भी लगाना है, आप देख सकते हो कितना गंदा हुआ हुआ है। और उसी के साथ अभी मुझे ये वाला गोबर, ये मतलब बहुत उठाना है बच्चा, और वहाँ पे अभी मैंने उठा के रखा हुआ है। गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, और अभी मैं उठा रही थी गोबर। और थोड़ा सा बचा है मुझे उठाने को, और उसके साथ साथ फिर मैं उसके बाद जाऊंगी गोबर फेंकने के लिए। और फिर मेरी
आमा गई है खेत में, तो फिर वहाँ पे उन्होंने घास काटा होगा, तो मुझे वो घास लाना है। और फिर घास लाने के बाद मैं बनाऊँगी खाना। और उसी के साथ साथ गाइस, मैंने आपको अपनी सिर्फ एक ही गाय का नाम बताया था, तो मैं आपको बाकी की गायों का नाम बताती हूँ। और वो नाम मेरी मम्मी ने रखे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यार से। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे गोबर फेंक दिया, और आपको ये सामने को जितने भी खेत दिख रहे हैं वो सारे हमारे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरी दादी मेरा वेट कर रहे थे घास के लिए, तो फिर अब मैं चलती हूँ उनके पास घास लेने के लिए। और फिर उसके बाद मुझे करना है घर के बाकी काम। तो आप देख सकते हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो गांव की लाइफ होती है वो कितनी बिजी शेड्यूल वाली होती है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और ये आप देख सकते हैं हमारे गांव का मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अंदर से राधा कृष्ण जी का मंदिर है ये। तो कभी मैं आपको इस मंदिर को भी बताऊंगी व्लॉग में। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो गाइस कि आसपास सामने कितनी सुंदर हरियाली है। और लिटरली गाइस यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है ना, मतलब जो सुकून पेड़ पौधों के बीच में मिलता है, वो सुकून कहीं पे भी नहीं मिलता है। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। सो गाइस, घास लेने से पहले मैं आई थी प्याज और लहसुन के खेत में, जहाँ पे कि जो हरा लहसुन और प्याज है मैं उसको लेने आई थी। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। ये है प्याज, हरा प्याज। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये देखो, ये होती है मेथी, ये मेथी का पेड़। और उसी के साथ साथ हमने लहसुन भी लगाया हुआ है और धनिया भी। सो अभी मैं धनिया, लहसुन और जो हरा प्याज है उसको कलेक्ट करूँगी, और फिर उसके बाद घर को जाऊँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।